दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है और यह है प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। इस मिसाइल के परीक्षण के बाद से ही भारत के पड़ोसी देशों में एक चिंता की लकीरें माथे पर आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि यह भारत की रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने में सक्षम है। इसने विशेषकर पाकिस्तान में एक बेचैनी का आलम पैदा किया है, क्योंकि पाकिस्तान तक इस मिसाइल की जो मार है, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छे स्तर पर है। क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइल सफल परीक्षण किया गया था बाबर का, यह उससे कहीं ज्यादा घातक और सबसे ज्यादा सटीक तरीके से निपटने में सक्षम है। तो दोस्तों, आइए चलिए सबसे पहले इस मिसाइल के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी देते हैं, जिससे कि ये आपके एग्जाम और इसके बारे में आपकी जानकारी को बढ़ाएगी। प्रलय मिसाइल और पाकिस्तान की बेचैनी, अगर हम देखें तो इसको विशेष तौर पर जिन जिन बिंदुओं पर आपको समझने की आवश्यकता है, वो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चीजें हैं। प्रलय मिसाइल, सबसे पहला पॉइंट, इसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और यह लघु दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है, से सफल परीक्षण किया गया है। तो 3 पॉइंट आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, एसआरबीएम, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, कहां से परीक्षण किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा से। किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। अब इसकी मिसाइल की जो अन्य विशेषता है वो आप समझ लीजिए। यह नई पीढ़ी की लघु दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली है, यानी कि इस तरीके से। दूसरा पॉइंट, यह ठोस ईंधन मोटर रॉकेट पर आधारित है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, यह 10 मीटर से भी कम सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने में सक्षम है। यानी कि दो टारगेट जिनके बीच में 10 मीटर की भी अंतर कम है, 10 मीटर से भी अंतर, उनके बीच में अंतर कम है, उनको भी टारगेट को हिट कर सकती है। यानी कि यह भूलेगी नहीं कि हमारा टारगेट क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोमीटर, यानी कि 1 टन के लगभग है। यानी कि इतना यह वार हेड ले जा सकती है, वार हेड ले जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसकी क्षमता को और बढ़ाता है, मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी इसे प्रक्षेपित किया जा सकता है। यानी कि इसके लिए आपको किसी एक जगह पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसको मोबाइल लॉन्चर को कहीं भी ले जाइए, वहां से इसको चला सकते हैं। और यह नेविगेशन निर्देशित है। तो इतनी सारी आपको विशेषता विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। एक एक पॉइंट को आपको विशेष तौर पर दिमाग में सेट करके रखना है। ठोस ईंधन, 150 से 500 मीटर, 10 मीटर रेंज की कैपेसिटी, 1 टन तक का वजन ले जाने की क्षमता, मोबाइल लॉन्चर से संचालित नेविगेशन प्रणाली, एसआरबीएम, सरफेस टू सरफेस। ओके। और ये इसका महत्व है, पारंपरिक युद्ध क्षेत्र की गतिशीलता को प्रभावित करने में सक्षम है। पारंपरिक युद्ध क्षेत्र, दो तरह के युद्ध क्षेत्र होते हैं, एक टैक्टिकल यानी कि युद्ध का मैदान, और एक होता है स्ट्रेटजिक, रणनीतिक। स्ट्रेटजिक, रणनीतिक। पारंपरिक
और ये रणनीतिक, यानी कि रणनीतिक यहां पर केवल सामने वाले दुश्मन को दिमाग से हराया जाता है। तो ये युद्ध क्षेत्र में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने में सक्षम है, क्योंकि इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। आराम से कहीं पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यह लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है, लघु दूरी की है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसने पाकिस्तान और चाइना को पूरी तरह से परेशान किया हुआ है, इंटरसेप्टर मिसाइल को भी हराने में सक्षम है। यानी कि हम इससे अटैक करें, अगर दुश्मन देश के पास में, पाकिस्तान, चाइना या किसी अन्य देश के पास में हमारी मिसाइल को नष्ट करने की प्रणाली है, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ये उसको भी भेद करके अंदर टारगेट को हिट कर सकती है। जैसे इजराइल में आपने देखा होगा, हमास ने जब अटैक किया था, तो इजराइल ने उनको सारी मिसाइलों को, सारे रॉकेट को हवा में उड़ा दिया था। उनको कहते हैं इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स। ये उनको भी भेद करके अंदर अटैक करने में सक्षम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। दूसरा, यह हवा के बीच में ही निश्चित सीमा के बाद रास्ता बदलने में सक्षम है। यानी कि आधी दूरी जब तय करेगी, तो आधी दूरी के बाद में अगर इसे लगता है टारगेट को इधर से हिट नहीं किया जा सकता, तो अपना रास्ता बदल करके दूसरी तरह से उस पर टारगेट को अटैक कर सकती है, जो कि इंटरसेप्टर मिसाइल को चकमा देने के लिए है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। और यह पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के भाग के रूप में विकसित की गई है, जो कि भारतीय मिसाइल रक्षा प्रणाली का ही एक भाग है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, PAD, ये हमारा इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है। ये उसी के रूप में है, यानी कि हम तो बचाएंगे बचाएंगे, हम दुश्मन पर अटैक भी करेंगे। ये भारतीय मिसाइल रक्षा प्रणाली का ही भाग है। तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। ओके, अब बात आती है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है और दूसरे आपने नाम सुना होगा क्रूज मिसाइल। दोनों बेसिक अंतर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता देता हूं। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है, उसका जो पथ होता है वो ये होता है पैराबोला शेप में। इस तरीके से अटैक करती है, पृथ्वी के समानांतर नहीं चलती, बल्कि परवलयाकार रूप में अटैक करती है। जबकि क्रूज मिसाइल पृथ्वी के समानांतर चलती है, ये इस तरीके से। इसका एग्जाम्पल है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। कितनी? 290 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है, और यह भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। और यह है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, जो ऊपर जाती है और उसके बाद नीचे अटैक करती है बेलाकार में। इसमें आपकी एग्जाम्पल है पृथ्वी, अग्नि, प्रहार और अन्य मिसाइल है। ये दोनों में बेसिक अंतर है। ये आपकी बहुत तेज गति से चलती हैं, सुपरसोनिक स्पीड से चलती हैं। सॉरी, ये आपकी लंबी दूरी को तय करने के लिए बनाई गई हैं। ये आपकी सुपरसोनिक गति से चलती हैं, यानी कि ध्वनि की स्पीड से भी ज्यादा। ओके दोस्तों, तो ये बेसिक अंतर है, इसको आप समझ लीजिए। और अगर इसके बाद हम बात करें, तो इसमें संभावित प्रश्न क्या बन सकता है वो आप देख लीजिए। संभावित प्रश्न, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नंबर 2, इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तथा पेलोड क्षमता 2 टन की है। नंबर 3, यह मूल रूप से प्रहार मिसाइल का अगला चरण है, जो कि इंटरसेप्टर मिसाइल को हराने में सक्षम है। निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। केवल एक, भी केवल दो, केवल एक और वो केवल तीन, एक और दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की मिसाइल नहीं है ये, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन गलत, ये लघु दूरी की है। दूसरा, इसकी 150 से 500 किलोमीटर रेंज तो है, लेकिन पेलोड क्षमता 2 टन नहीं बल्कि 1 टन है, इसलिए पहले दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ये बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।